हाँ बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, खगोलीय दूरदर्शी यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अच्छा ये है क्या, तो इंटर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 6 नंबर का कंफर्म किसी ना किसी सेट में आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अच्छा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो यह है क्या, तो खगोलीय दूरदर्शी, तो दूरदर्शी नॉर्मल भाषा में इसे हम दूरबीन कहते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा दूरदर्शी होता क्या है, तो दूरदर्शी से वर्ड से समझ में आ रहा है दूर की वस्तुओं को देखने, दर्शी मतलब देखना, दूर का मतलब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हो दूरबीन या दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी। अच्छा खगोल का मतलब होता है खगोलीय पिंड, अंतरिक्ष में स्थित पिंड जैसे चंद्रमा, सूर्य, तारे आदि, इन सब को अगर हमें देखना है तो हम जिसका प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है। अच्छा आपकी बुक के अनुसार लिखा होगा कि ऐसा प्रकाशिक यंत्र है ये जिसकी सहायता से हम सूर्य, चंद्रमा, तारे या ग्रह आदि को देखने के लिए इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं खगोलीय दूरदर्शी। अच्छा थोड़ी सी हिस्ट्री में जान लेते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो खगोलीय दूरदर्शी सबसे पहले कहां बना था, तो नीदरलैंड में। और बनाया किसने था, तो हैंस लिपर्सी ने बनाया था सन 1608 में। सन 1608 में हैंस लिपर्सी ने सबसे पहले खगोलीय दूरदर्शी का पेटेंट अपने नाम करवा दिया था, ठीक है। अच्छा आज हम पढ़ते हैं कि जो खगोलीय दूरदर्शी है, ठीक है, उसके जन्मदाता किसे कहते हैं, यानी खगोलीय दूरदर्शी अगर आप सर्च मारोगे गूगल पे तो लिख के आएगा खगोलीय दूरदर्शी, या नॉर्मल भाषा में सबके जुबान पे सुना है कि खगोलीय दूरदर्शी बनाने वाले जो थे वो कौन वैज्ञानिक थे हमारे, तो वो वैज्ञानिक थे हमारे गूगल के अनुसार सबसे पहले तो ये है हमारे हैंस लिपर्सी, परंतु हम अगर नॉर्मल भाषा में जाने तो हमने पढ़ा है गैलीलियो। कौन बेटा, दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो। अच्छा 6, 7, 8, 9, 10 सब पढ़ते चले आ रहे हैं कि दूरबीन की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने। अच्छा सबसे पहले पेटेंट किनके नाम था, हैंस लिपर्सी के नाम, फिर भी नाम लिया जाता है गैलीलियो का, क्यों। अच्छा जब इन्होंने 1608 में ये एक ऐसे प्रकाशिक यंत्र का निर्माण किया जिससे हम यहाँ पृथ्वी पर बैठे बैठे खगोल की वस्तुओं को देखकर उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये घटना यानी ये यंत्र जब बना तो ये जो घटना थी ये सुना जाके जब उनके कानों पड़ी, किसके, गैलीलियो के। जब उनके कानों पड़ी तो उन्होंने देखा कि ऐसा भी कोई यंत्र बना है जिससे हम यहाँ से बैठे बैठे खगोल की यानी अंतरिक्ष की चीजों को देखकर क्या कर सकते हैं, उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, यानी उसको जान सकते हैं अच्छे से। अच्छा तो उन्होंने इस यंत्र को देखा और देखकर इससे भी अच्छा दूरदर्शी बनाया उन्होंने, अच्छे लेंस लगाकर, ज्यादा से ज्यादा लेंस लगाकर इन्होंने क्या किया, एक नए खगोल दूरदर्शी का क्या किया, इन्होंने निर्माण किया, किसने, गैलीलियो ने। अच्छा इससे भी अच्छा किया और लोगों तक पहुंचाया, मतलब इसे कहते हैं एडवर्टाइजिंग, यानी प्रचार किया, लोगों तक पहुंचाया कि इसके द्वारा ये हो रहा है, ठीक है। और जब इन्होंने टेलीस्कोप बनाया, किसने, गैलीलियो ने, सन एक ही साल में बना लिया था बेटा, सन 1609 में ये बनाया था गैलीलियो ने, और सन 1608 में हैंस लिपर्सी, ठीक है, एक ही साल में इन्होंने बना लिया। इनको खगोल शास्त्री भी कहा जाता है गैलीलियो को। खगोल शास्त्री क्यों, क्योंकि खगोल के बारे में उन्होंने बहुत सारी थ्योरी दे रखी है, बहुत सारी चीजें बता रखी हैं, ठीक है। अपने टेलीस्कोप से सबसे पहला ग्रह देखने वाले भी कौन थे, हमारे गैलीलियो थे, ठीक है, इन्होंने ही देखा था। तो गैलीलियो ने कब किया, तो सन 1609 में, हैंस लिपर्सी ने सन 1608 में। सबसे पहला कहां बनाया गया था, तो नीदरलैंड में, ठीक है, कहां बनाया था, नीदरलैंड में बनाया गया था, शहर में। अच्छा उसके बाद तो खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग अभी अभी हमने पढ़ा, खगोल की वस्तुओं को क्या करने के लिए, देखने के लिए करते हैं। अच्छा अब थोड़ा आ जाते हैं इस पे टॉपिक पे। टॉपिक क्या हमारा, खगोलीय दूरदर्शी। तो क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा आपका कि खगोलीय दूरदर्शी है क्या, ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी क्या है, इसकी रचना क्या है, इसका समायोजन क्या है, इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है, ये प्रतिबिंब कैसे बनेगा, फिर इसके बाद पूछेगा इसकी आवर्धन क्या है। अगर आपसे सारी चीजें उसने पूछ लिया तो एक लाइन में क्वेश्चन बनता है, खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित चित्र बनाकर इसकी संरचना यानी चित्र बनाएं और इसका प्रतिबिंब का बनना बताएं, ठीक, और इससे बनने वाली आवर्धन क्षमताओं के सूत्र ज्ञात करें। अगर इतना क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर क्वेश्चन आता है। 6 का लॉन्ग होता ही नहीं है, इंटर में 5 का लॉन्ग होता है, हाई स्कूल में होता है 6 का, तो 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। केवल अगर चित्र और कहेगा इसकी थ्योरी लिखो तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। ये लघु में हो जाता है, ये दीर्घ में होता है, ये हो जाएगा शॉर्ट में, हो जाएगा लॉन्ग में हमारा, ठीक है।
तो पहले तो हम बना लेते होता कैसा है। तो इसमें क्या किया, इसमें दो लेंस लगाए जाते बेटा। खगोलीय दूरदर्शी है, इसमें जो पहला लेंस होता है वो बड़ा होता है। अच्छा, दोनों उत्तल लेंस ही होते हैं बेटा, ठीक है। दोनों कैसे लेंस होंगे, दोनों उत्तल लेंस होते हैं। एक ये लेंस ले लिया एक तरफ, और दूसरी तरफ इससे छोटा फोकस दूरी का ले लेते हैं। एक ही ले लिया हमने, ठीक है। दो उत्तल लेंस ले लिए और ये लगाए जाते हैं एक धातु की बेलनाकार नली में। ये धातु की बेलनाकार नली है, ठीक है। और क्या कर दिया, इन दोनों लेंसों को लगा दिया। एक लेंस का जो नाम होता है उसे ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं, यानी अभिदर्शक हिंदी में बोला जाता है, और इसको आई लेंस कहते हैं, यानी इसको अभिनेत्र लेंस कहा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेंस और आई लेंस कहते क्यों है ये भी बताते हैं अभी हम। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा देखो, तो पहले संरचना जान लेते हैं। ये बन गया हमारा, ठीक है। संरचना में क्या क्या था, तो अगर नॉर्मली आपने देखा है, दूरबीन अच्छे से देखिए, अगर टेलीस्कोप जिससे हम क्या करते हैं अंतरिक्ष की चीजों को देखते हैं, तो इसे मूवियों में देख रखा होगा आपने, इस तरह का होता है। एक इस तरफ लेंस लगा होता है, एक इस तरफ लेंस लगा होता है। बाहुबली सबने देखी ना बेटा, उसी में दिखा होगा आपको, है ना। तो इस तरह का होता है सीन, एक तरफ इधर लेंस लगा होता है, एक इधर लेंस लगा होता है। ये धातु का बना होता है, किसका बना होता है, मेटल का बना होता है, धातुओं का बना होता है, ठीक है। तो सेम ये अब चित्र जो बना है ये देखो कैसे, तो हेडिंग डालेंगे हम संरचना, ठीक है। और संरचना में लिखेंगे कि इसमें, किसमें, खगोलीय दूरदर्शी में धातु की एक बेलनाकार नली, ये ग्रीन वाली लाइन जो दिख रही है आपको, ये क्या है, धातु की एक बेलनाकार नली है, जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा है और दूसरे सिरे पर छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा है। धातु की बेलनाकार नली है, एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, दूसरे सिरे पर छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। अच्छा, जो बड़ी फोकस दूरी का लेंस लगा होता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, यानी वस्तु जिसको हम देख रहे हैं। हम सूर्य देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं, तारा देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट लेंस उसी की तरफ घुमा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, जिस ओर वस्तु रखी होती है उस लेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लेंस, यानी हिंदी में बोलते हैं अभिदर्शक लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अभिदर्शक लेंस। जिस ओर वस्तु होती है उसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। जिस ओर हमारी आंख, भाई दूसरी तरफ आंख होगी जिससे हम देख रहे होंगे, तो जिस तरफ नेत्र होती है, नेत्र यानी आई, उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। दो लेंस होते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस, आई लेंस, अभिदर्शक और अभिनेत्र, ठीक। एक बार फिर से देखो, लास्ट बता रहे हैं, इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, दूसरे सिरे पर छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। जिस तरफ वस्तु रखी होती है उसे ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं, जिस तरफ नेत्र होती है उसे आई लेंस यानी नेत्रिका लेंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं तो उसको फोकस अच्छे जूमिंग करके देखते हैं, स्पष्ट रूप से जब तक दिखाई नहीं देता है तब तक हम उस नली को आगे पीछे खिसकाकर जूम करते हैं, ठीक। तो सेम इसको पूरे को आगे पीछे, यानी इसको, इस जो यंत्र है इसको आगे पीछे खिसकाने के लिए, इसकी नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए एक स्टैंड लगा होता है। उस स्टैंड को बोलते हैं दंतुर दंड चक्र। क्या बोलते हैं बेटा, दंतुर दंड चक्र स्टैंड का नाम है। वो स्टैंड है जिससे द्वारा नली को आगे पीछे खिसकाकर हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो पूरी नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए जिस स्टैंड का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं दंतुरदंड चक्र, ठीक। इतना हम रचना में लिखते हैं। रचना का मतलब जिससे क्या क्या लगाकर इसे बनाया गया। धातु की बेलनाकार नली लगाई गई, एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस रखा गया, दूसरे सिरे पर छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस रखा गया, नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए स्टैंड लगाया, उसको कहा दंतुरदंड चक्र। ये थी रचना। रचना के बाद आता बेटा समायोजन। इसको हम व्यवस्थित कैसे करेंगे, तो सव्यवस्थित कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम, जिस वस्तु को हम देख रहे होंगे उस वस्तु की तरफ हम क्या करेंगे, अपनी दूरबीन को ले जाएंगे, ठीक। एक सिरा वस्तु की ओर होगा, एक सिरा कहाँ होगा, नेत्र की ओर। अगर हम कह रहे हैं हम इसको देख रहे हैं, ठीक, तो ये सिरा इसकी ओर होगा या लेंस, और ये वाला लेंस हमारी आंख की ओर होगा, ठीक है। अच्छा, ये इस तरफ है और यहां से आंख है। अब हमें व्यवस्थित करना है। क्रॉस तार सुना है, देखा होगा आपने,
है ना, गेम खेलते हैं ना आजकल पबजी एफजी, उसमें देखो इस तरह क्रॉस तार बन के आता है। क्रॉस तार मतलब जब तक टारगेट पॉइंट पे नहीं होगा, अगर हमें किसी के सर पे गोली नहीं मारनी है तो उसके सर पर क्रॉस तार बनना चाहिए, तब तो गोली मारेगा वहां पे। इसका मतलब ये फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस। जहां फोकस रखेंगे वहां ये बनेगा। ठीक है, सेम काम यही होता है। हमने क्या किया, लेंस को, ऑब्जेक्ट लेंस को वस्तु की तरफ रखा और स्टैंड की सहायता से, दंतुर्दंड चक्र की सहायता से नली को आगे पीछे खिसकाया, और तब तक खिसकाया हमने जब तक कि जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उस पर क्रॉस तार स्पष्ट रूप से बन न जाए। अगर हम इसको देख रहे हैं तो क्रॉस तार इस पर क्या हो रहा है, जब तक बन नहीं जाएगा तब तक नली को आगे पीछे हम क्या करते हैं, खिसकाते रहते हैं। ठीक है, तो समायोजन में लिखेंगे कि सर्वप्रथम अभिदर्शक लेंस को वस्तु के सामने रखेंगे और स्टैंड द्वारा, दंतुर्दंड चक्र द्वारा नली को आगे पीछे तब तक खिसकाएंगे जब तक क्रॉस तार स्पष्ट रूप से वस्तु पर बनना है। इतना हम समायोजन में लिखेंगे। अच्छा, लास्ट हेडिंग जो है इसकी थ्योरी की वो है प्रतिबिंब का बनना। इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, मतलब प्रतिबिंब तभी, जब अगर प्रतिबिंब बनेगा तभी वस्तु दिखाई देगी, यानी हमारी आंखों पर प्रतिबिंब बनता कैसे है। ठीक, तो देखो बताते हैं आपको। यह वस्तु है, वस्तु से प्रकाश किरणें चलेंगी, हमारी आंखों पर पड़ेंगी तभी वो दिखाई देगी। ठीक, तो यह वस्तु है, वस्तु से प्रकाश किरण चली तो मुख्य अक्ष की अगर कोई किरण समांतर जाती है तो हमने पढ़ा है नियम कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से जब वो अपवर्तित होती दूसरी तरफ निकलती है तो सदैव फोकस से जाती है। कहां से जाती है बेटा? फोकस से होकर जाती है। मान लिया ये फोकस है इसका, यहां से होकर निकल गई। ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रकाश किरण हम हमें, अच्छा यहां पे पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट इसका होता है C। दो हैं तो एक को C1 मान लेना, एक को C2 मान लेना। ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण हम भेजते हैं कहां से बेटा? प्रकाशिक केंद्र से। और हमने पढ़ा है प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, और जहां निकलेगी वहां क्या बनाएगी? वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगी। सीधे कर लो थोड़ा। वस्तु का क्या बनाएंगे बेटा? प्रतिबिंब। जहां मिल नहीं होंगी वहां बन जाएगा वस्तु क्या 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 बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा हमारा। ये बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। नाम दे दिया हमने A और B। ठीक, ये बना दिया हमने प्रतिबिंब। अच्छा, इस लेंस का तो काम हो गया। प्रकाश किरण गई, दोनों टकराई और मिली, और जहां मिली वहां बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। अभी एक लेंस बचा है। इस लेंस का कार्य देखो, तो जब क्या होगा, ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाया हमने इसका, ये प्रतिबिंब इसके लिए किसका कार्य करता है बेटा? वस्तु का। किसका कार्य करेगा? वस्तु का। अब वस्तु से जब प्रकाश किरणें चलेंगी तो सेम वही समांतर जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी। इसका फोकस मान लिया F'। दूसरी प्रकाश किरण कहां से भेजेंगे बेटा? प्रकाशिक केंद्र से, जो बिना विचलित सीधे निकल जाएगी। अच्छा, हम देख रहे हैं ये प्रकाश किरणें आगे चल के कहीं नहीं काटेंगी, तिरछी दिख रही थोड़ा। सीधे निकल जाती है। अच्छा, हम देख रहे हैं आगे चल के क्या हो रहा है, यहां से तो गैपिंग कम थी पर यहां से बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती है, तो ये आगे कहीं मिलने वाली नहीं। जब तक मिलेंगी नहीं तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो इनको क्या करते हैं, हम पीछे बढ़ा लेते हैं, और जैसे ही हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये आगे चल के कहीं ना कहीं जाके क्या होती? मिल जाती है, और जहां मिलेंगे वहां क्या बनाती है? वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब, जो हमारी आंखों पर क्या होता है? दिखाई देता है। नाम दे दिया A' और B'। यह है प्रतिबिंब का बनना। फिर से देखो, वस्तु से प्रकाश किरणें हमेशा दो चलेंगे, एक समांतर, दूसरी वक्रता, सॉरी प्रकाशिक केंद्र से। तो समांतर वाली सदैव फोकस से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र वाली सीधे निकल जाएगी। अब ये दोनों कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगी, जहां मिलेंगे वहां वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज, यानी क्या बना दी? परछाई। ठीक है, इमेज बनाया ये किसने? ऑब्जेक्ट लेंस से। अब हम जानते हैं दो लेंस लगे तो दो प्रतिबिंब बनने चाहिए, एक बनाना। अच्छा, अब ये जो प्रतिबिंब बना इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। वस्तु से चलेंगे प्रकाश किरणें, सेम समांतर गई, फोकस से, प्रकाशिक केंद्र से सीधे निकल गई। अब दिख रहा है कहीं नहीं काट रहे, इसलिए हमने यहां से जब पीछे बढ़ाया तो ये बने, यहां मिली तो अब देख रहा है यहां से गैपिंग कम हो रही कम हो रही कम हो रही, तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो इस लेंस से पहले ही मिलेंगी। ठीक है, और जहां बनाएंगे वहां इसको कहते हैं अंतिम प्रतिबिंब। क्या कहते हैं बेटा? अंतिम प्रतिबिंब। वस्तु का कैसा बना? ये अंतिम प्रतिबिंब बना। तो आपसे पूछा जाएगा वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा है, तुलना कराओ। तो वस्तु की अपेक्षा, तो ये बेटा उल्टा है, क्योंकि वस्तु इधर सीधी रखी है।
ठीक। ये कैसा बना, उल्टा। उल्टा होता है वास्तविक। कैसा होता है, वास्तविक। इसलिए वस्तु में क्या होती है, दिखाई देती है। अगर ये सीधा बन जाए तो होता है आभासी, और आभासी का मतलब होता है कल्पना, दिखाई नहीं देता है। तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसलिए वस्तु में दिखाई देती है, तो वस्तु की अपेक्षा उल्टा है। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। कैसा होता है बेटा, वास्तविक होता है। तो यह है प्रतिबिंब का बनना। अब प्रतिबिंब के बनने में वही लिखना है जो हमने इसमें किया है। ठीक, क्या क्या लिखना है हमें। सबसे पहले हमने प्रकाश कण, पहली प्रकाश कण मुख्य अक्ष के समांतर गई, ठीक है, और कहां से होकर गई बेटा, फोकस से होकर गई। दूसरी प्रकाश कण हमने कहां से भेजी, प्रकाशिक केंद्र से भेजी, जब बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। ये जहां मिलेंगी वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है ए और बी। ए से चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक, पहले मुख्य अक्ष के समांतर गई, फिर फोकस से होकर गई अपवर्तन के पश्चात दूसरी प्रकाशिक केंद्र से जो बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। ये दोनों कहीं नहीं मिल रही, इसलिए हमने इसको कहां बढ़ाया, पीछे बढ़ाया। जहां मिलेंगे वहां वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बनाएंगे ए डैश बी डैश। याद नहीं करना इसको हमको, इसको केवल चित्र देख देख लिखना। ये दो गई, अपवर्तित मिल गई, यहां से दो गई, आगे कहीं नहीं काटा, यहां मिला दिया। ठीक, ये वस्तु क्या बनाया, अंतिम प्रतिबिंब। तो खगोलीय दूरदर्शी क्या है, हमने पढ़ा, खगोल की वस्तुओं को देखने के लिए जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं खगोलीय दूरदर्शी। इसी के द्वारा, ठीक है, जितने भी नए नए गैलेक्सी या ग्रह हैं खोजे जाते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए अंतरिक्ष का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कौन सा है, तो हबल टेलीस्कोप है बेटा। ठीक है, इसने अभी 1280 प्रकाश वर्ष दूर, करोड़, 1280 करोड़ प्रकाश वर्ष दूरी पर एक स्टार मिला है। ठीक, उसकी फोटो इसने अभी भेजी है हबल टेलीस्कोप ने। तो अभी तक का सबसे बड़ा बना जो टेलीस्कोप है वो हबल टेलीस्कोप है, जो लेटेस्ट में फोटो अभी तक भेज रहा है। अभी की जो करंट की न्यूज है, 1280 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित तारे की इसने फोटो भेजी है, जो बहुत ही दूर है। इससे पहले की हिस्ट्री, जो इसके पहले का जो अपडेट था, इससे पहले यानी इससे पहले जो आया था वो 900 करोड़ था बेटा। अब ये 1280 करोड़ दूर तक पहुंच के फोटो भेज चुका है ये हमें। ठीक है, और उस टेलीस्कोप का नाम क्या है, हबल टेलीस्कोप। जो सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप नासा बना चुकी है वो है हबल टेलीस्कोप। ठीक है, जो खोज कर रहा है इस समय। तो ये तो हमारा इंटर का टॉपिक था। ठीक, ये खगोलीय दूरदर्शी है क्या, हमने पता। ठीक, सबसे पहले कब बना था, सन 1608 में हेंसली पर्सी ने बनाया था। अगर पूछा जाए जन्मदाता कौन है, तो हेंसली पर्सी नहीं बता सकते। जन्मदाता जो विख्यात रूप से है पूरी तरीके से, ठीक है, वो कौन है, हमारे गैलीलियो थे। ठीक, अगर थोड़ी सी गैलीलियो की हिस्ट्री पढ़ोगे तो केवल इसी के दूरबीन के कारण ही उनको जेल हुई, और जेल के कारण ही वो वहीं मर गए थे। ठीक है, केवल अपनी इस उपलब्धि के कारण। ठीक है, क्यों, अगर हम बताएं आपको तो देखो सुनो, जब उन्होंने 1609 में जब इन्होंने बना लिया, तो जब बनाया तो इन्होंने यूज किया, और जब यूज किया तो इन्होंने ग्रहों को देखा। तो जब इन्होंने ग्रहों को देखा तो उन्होंने देखा कि जो पृथ्वी है, अदर ग्रह हैं, ये सारे सूर्य के राउंड यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे, घूम रहे हैं, और सूर्य स्थिर है। ठीक है, अच्छा, सूर्य जो है वो इनके चक्कर नहीं लगा रहा, सूर्य के सारे चक्कर लगा रहे। अब सुनो, 1609 की बात है, यानी 1600 की ही बात बताएं आपको, तो तब तक का ये मानना था, जब ये गैलीलियो लोग थे तब मानना था कि जो पृथ्वी है वो स्थिर है, सूरज हो गया, अदर ग्रह हो गया, वो उसके चारों ओर क्या लगा रहे, चक्कर लगा रहे, यानी पृथ्वी के सभी क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये उनका मानना था, उनके पूर्वज बता गए थे, उनके संविधान में लिखा था कि जो पृथ्वी है वो स्थिर है, और इस पृथ्वी के चारों ओर ग्रह सूर्य सारे क्या लगा रहे, चक्कर लगा रहे। लेकिन जब गैलीलियो ने देखा सन 1609 में दूरबीन बनाने के बाद, तो उन्होंने अपनी थ्योरी में लिख डाला, पृथ्वी और अदर ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, जब उन्होंने ये अपनी बुक में लिख डाला